नमस्कार दोस्तों, इस बात का अंदाजा यूपी के युवाओं को भी नहीं रहा होगा कि योगी सरकार में एक दिन उनको मुर्गा बनना पड़ेगा। क्या पता रहा होगा यूपी की जनता को कि जिसको चुनकर 2 बार यूपी की कमान को सौंपा है, उनकी सरकार में नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को मुर्गा बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अभ्यर्थी नौकरी की मांग के लिए मुर्गा बनते नजर आए हैं। इसी हाल में वो नारे लगा रहे हैं और सोई हुई यूपी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस वीडियो से 2027 चुनाव में योगी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करेंगे कैसे भाजपा की राजनीति पर छात्र की मांग भारी पड़ रही है। विज्ञापन नहीं आया है जिसके लिए हम सब सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं कि या तो आप डीएलएड कोर्स का संचालन बंद कर दे या तो आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। दोस्तों, ये वीडियो प्रयागराज का है और ये डीएलएड के छात्र हैं। छात्र कान पकड़कर योगी सरकार से तंज भरे लहजे में कह रहे हैं कि गलती हो गई जो मास्टर बनने के लिए डीएलएड कोर्स कर लिया। दरअसल डीएलएड के अभ्यर्थी लगातार 10 दिनों से प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लगातार अलग अलग तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले 2 जून को हाथ में 2 जून की रोटी दिखाकर प्रदर्शन किया था और अब मुर्गा बनकर, जिसको आपने वीडियो में भी देखा है। क्या करें, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए योगी सरकार को जगाने में लगे कि अब भैया बहुत हो गया, नोटिफिकेशन जारी कर दो। दोस्तों, छात्रों की आवाज पता नहीं योगी सरकार के कान तक पहुंची है या नहीं, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव तक जरूर पहुंच गई है। अखिलेश ने तुरंत हाथों हाथ एक्स पर वीडियो को शेयर करके लिखा, जिसने किया भाभी शिक्षकों का बुरा हाल, न रहेगी वो सरकार, बहुत हुआ अत्याचार, जब तक विज्ञापन नहीं तब तक समापन नहीं। अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम नेता इसके लिए सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज लिखते हैं, अनवरत धरना के 8वें दिन शाम को आयोग पर छात्रों ने मुर्गा बनकर किया गया सांकेतिक प्रदर्शन। नई भर्ती को लेकर आज छात्रों द्वारा मुर्गा बनकर सरकार से गुहार लगाई गई कि हमसे गलती हो गई जो हमने मास्टर बनने के लिए डीएलएड कोर्स कर लिया। शायद आज हम सब नहीं किए होते तो दर दर की ठोकर नहीं खाना पड़ता। सरकार को जल्द से जल्द युवाओं की मांग को मानना चाहिए, वरना छात्र इंकलाब लाएंगे। वहीं यूपी कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर किया है और सरकार की क्लास लगाई है। यूपी कांग्रेस ने अपने एक्स के पोस्ट में लिखा है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का किया गया ट्वीट डिलीट, अभ्यर्थी नहीं होने देंगे अब इन्हें रिपीट। दोस्तों, यहाँ पर यूपी कांग्रेस जिस डिलीट की बात कर रही वही इस पूरे मुद्दे का जड़ है। वह ये था कि कुछ दिनों पहले यानी पिछले महीने 21 मई को यूपी सरकार के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट किया गया था कि प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के लिए 1,94,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होगी। हर चरण में करीब 65,000 भर्तियां की जाएगी। इतना ही नहीं, इस पोस्ट में यह भी बताया गया था कि इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की गई है और ये भर्तियां अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों, जब ये पोस्ट सामने आया कि बहुत जल्द करीब 2 लाख टीचर भर्ती आने वाली है, तो छात्रों को उम्मीद जगी कि चलो भैया बहुत इंतजार हो गया। फाइनली 7 साल के इंतजार के बाद योगी सरकार को होश तो आया, अब टीचर वैकेंसी आने वाली है। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सरकार को पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 4 घंटे बाद ही सरकार ने यू टर्न ले लिया और पोस्ट को महज 4 घंटे में ही डिलीट कर दिया। दोस्तों, 7 साल हो गया है। 2018 से यूपी में कोई टीचर वैकेंसी नहीं आई है। लाखों युवा वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं। पोस्ट से लगा कि चलो 7 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार अपनी बातों से मुकर गई, ट्वीट डिलीट करके भाग गई। इसी के विरोध में और नोटिफिकेशन की मांग के लिए डीएलएड के छात्र प्रयागराज में 10 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को सुना नहीं जा रहा है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार उनके भविष्य के साथ मजाक कर रही है। उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार के लिए टीचर भर्ती मजाक बन गया है। सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कौन सा खेल खेल रही है। या तो युवा वैकेंसी आने के इंतजार से परेशान रहते हैं, या फिर अगर वैकेंसी आती है तो फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर 1 साल के लिए टाल भी दिया जाता है। लोकसभा चुनाव के पहले आरओ और एआरओ का एग्जाम हुआ था, लेकिन सरकार सही से पेपर नहीं करा पाई, हो गया लीक। 1.5 साल हो गए हैं तब से सरकार एग्जाम नहीं करा पाई है और पिछले साल ही यूपी पुलिस का पेपर भी लीक हुआ था। जनता को क्या पता था अच्छे दिन आएंगे, नौकरी के पिटारे खुलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। ये बातें और वादा करने वाली भाजपा
अपना वादा पूरा करने में विफल साबित होगी और उनकी सरकार में छात्रों को हाथ में रोटी और मुर्गा बनकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी सरकार एकदम मौन बैठी हुई दिखाई दे रही है, युवाओं के भविष्य के मामले पर सोई नजर आती है। लेकिन अगर बात धर्म के नाम पर राजनीति की हो तो सबसे आगे दिखाई देगी। नफरत फैलाने वाले बयान देने से लेकर भाजपा वाले पीछे नहीं हटते हैं। कहां नमाज पढ़ा जाएगा, कुर्बानी दी जाएगी या नहीं, इस पर फैसला सुनाने में सबसे आगे नजर आती है। मगर जब युवाओं के भविष्य की बात आती है तो यहाँ पर बिल्कुल मौन नजर आती है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि यही मौन भाजपा को भारी पड़ने वाला है। 27 के चुनाव में भाजपा की लुटिया डूबने में छात्रों की ही भूमिका अहम साबित होने वाली है, क्योंकि कहते हैं कि देश का युवा सरकार बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार कब छात्रों की मांग को स्वीकार करती भी है या नहीं। फिलहाल दोस्तों, इस खबर मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। इस खबर को आप तक मैंने यानी शिवानी पांडे ने पहुंचाई है। नमस्कार।